हाफिज को साहब कहने वाले, ओसामा को जी कहने वाले, बुरहान वानी को भटका नौजवान कहने वाले आतंकवाद पे भाषण दे रहे हैं। इसलिए हम महिला की बात करता हूं, बिल्किस बानो की बात ये कर रहे हैं। 14 साल वो लोग जेल रख के आए, मुस्लिम थी इसलिए बोला। इसी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक मुस्लिम महिला थी इमराना, जिसके साथ उसके ससुर ने बलात्कार किया और मौलवी ने फतवा दे दिया कि अब आज से वो अपने ससुर की पत्नी और पति की मां हो गई। और जलवाए जलाल से वो मौलवी साहब विद्यमान थे, चू नहीं बोला। ये इनका महिलाओं के प्रति सम्मान था। अच्छा, हमारे यहाँ किसी ने नैना साहनी को तंदूर में जलाया, छोड़िए वो सब आरोप प्रत्यारोप। मैं तो 100 बात की बात कहना चाहता हूं, वो कहां गए उन लोगों का सम्मान करते थे जिन्होंने कश्मीर वैली में लिखा, छोड़ के चले जाओ हिंदुओं से और अपनी बेटियों को छोड़ जाओ। वो गिरजा टिक्कू जिसके साथ सामूहिक बलात्कार के बाद आरे से काट दी गई और चू नहीं निकला किसी के मुंह से। वहां एक इमरान खान है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, बोले पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में, जो हिंदुस्तान ने किया है बालाकोट में उससे ज्यादा कुछ खौफनाक ये लोग करना चाह रहे हैं। मजा नहीं आ रहा है। आप ये सोचिए, आप शांति के कबूतर उड़ाते थे और हमने बाज उड़ाए हैं गुरु गोविंद सिंह जी की तरह। और आपने लास्ट में कहा शायद देश 1947 में, 2014 में नहीं, आप 47 से मानते हैं ये राष्ट्र। हेलो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत मजा आने वाला है। और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। कोई अपने को फादर कहने लगता है, कोई क्रिएटर कहने लगता है, कोई राष्ट्र का निर्माता कहने लगता है। ये राष्ट्र वो है। अब लास्ट में एक बात कर रहा हूं, कर्नाटक बात थी, बिल्कुल अच्छी बात है, पर मैं पूछना चाहता हूं, कर्नाटक में चुनाव परिणाम आए, हम हारे और ये जीते। पर पूछना चाहता हूं, राहुल गांधी जी ने जाकर ये कहा था कि इंडिया में डेमोक्रेसी ऑलमोस्ट खत्म हो गई, सारे संस्थान अब काम नहीं कर पा रहे। तो मैं पूछना चाहता हूं, 2 सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आए जो आपने कहा आपके पक्ष में आए, उसके बाद अब इलेक्शन कमीशन सही है कि नहीं, ईवीएम सही है कि नहीं? आत्मता से और चुनौती से पूछता हूं, G7 कंट्रीज और G20 कंट्रीज, एक देश बताएं जहां महंगाई की दर हमसे ज्यादा हो और विकास की दर हमसे कम हो। हम दुनिया में सबसे बेहतर। अब आता हूं गलवान पे। गलवान में हमारे 20 सैनिक बलिदान हुए हैंड टू हैंड फाइट में। देखिए चीन पे इनको कितना भरोसा है। आप प्रैक्टिकली सोचिए, गोली नहीं चली, हाथ की लड़ाई में 20 लोग मारे गए, उधर से एक तो घायल नहीं हुआ। ये होती है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी या राहुल गांधी से प्रेरित बुद्धि। ऐसा बहुत तेज हो रहा है। हो सकता है क्या? इंटरनेशनल मीडिया ने बताया कि 60 के करीब उनके सैनिक मारे गए। उसने एक घायल की भी सूची नहीं जारी की, पर चाइना के डाटा पे भरोसा है और भारत की सेना पे भरोसा नहीं है। और अगर मैं पूछूं, जो हमारे जवान वहां बलिदान हुए थे वो किस रेजिमेंट के थे पता है आपको? बिहार रेजिमेंट। बिहार रेजिमेंट का युद्ध उद्घोष जानते क्या है? बहुत घनघोर सांप्रदायिक लगेगा आपको। बिहार रेजिमेंट का युद्ध उद्घोष है बजरंग बली की जय। बात तो सही है। मगर वो इनको लगता है सांप्रदायिक। राजपूत रेजिमेंट का युद्ध उद्घोष है राजा रामचंद्र की जय। सुनिए, और जो हमारी गोरखा रेजिमेंट का युद्ध उद्घोष है जय जय महाकाली आयोरी गोरखाली। मगर अफसोस है कि भारत की ऊर्जा ओजस्विता के सारे प्रतीकों को सांप्रदायिक कह कह के आपने उनको भोथरा करने का प्रयास किया। और कर्नाटक में आज क्या हुआ, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष के बेटे आज ही बोले चाहे हम सांप्रदायिक संगठनों को नहीं वो करेंगे और आरएसएस को भी हम बख्शेंगे नहीं। अरे भाई, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। Not bad, not bad. Now you. क्या बोला तूने? और मैं इनसे विनम्रता से पूछता हूं, अब आप अपना वादा निभाइए। आपने कहा था हम 6% मुस्लिमों का आरक्षण देंगे, मुस्लिम आरक्षण देके दिखाइए। सुधांशु जी, एक बात दूसरा मैं पूछ रहा हूं, एक सेकंड प्रतिबंध लगा के हाँ बिल्कुल आप करिए। मैं आपकी सरकार क्या कर रही है, ये सरकार के सामने एक चुनौती है। ये एक ऐसा इशू है जो कि बहुत आगे बढ़ रहा है और एक ऐसा इशू है जो कि सेटल डाउन नहीं हो रहा है। हाँ मैं बताता हूं, इसकी तो जांच हो रही है, जांच कोर्ट के भी निर्देश पे हो रही है और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन भी कर रही है, उसका इंतजार नहीं है। मगर ये बताइए, केरल में जो लड़कियां पकड़कर धर्मांतरण करके हेलो दोस्तों, तो वीडियो को आप लोगों ने लास्ट तक देखा ही होगा। जब कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने मोदी की असफलता और झूठे वादे को गिनाने लगी तो बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी को खलबली मचने लगी और गोदी मीडिया का भी जुबान बंद हो गया। इसलिए देखिए सुधांशु त्रिवेदी पगला पगला कर कैसे बोल रहा है। अगर इसी तरह जमकर ठुकाई वाला वीडियो देखना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।